Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, before starting today's work, I want to share a thought with you. The earth provides to satisfy everyone's need, not to satisfy everyone's greed. जो अर्थ है वो प्रदान करती है हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं. So students, it's our moral duty to take care of our planet. We can take care of our planet in different ways, by planting more and more trees, by avoiding pollution, any kind of pollution. We can control pollution by making different efforts, and we should not use the natural resources in excess. It's our duty to use natural resources as per need. If we continue using natural resources in excess, then our future generation will not find natural resources and it will be very difficult for them to survive on the planet. Let's come to the point. Today we will discuss summary of chapter 5 from our book Hornbill. The name of the chapter is The Ailing Planet, The Green Moment's Role. This chapter is written by Nani Palkhiwala. Let's take an introduction of the author. Nani Palkhiwala was born in 1920 in Mumbai. He died in 2002. The Ailing Planet is an article written by Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala was a famous Indian jurist and economist. Jurist means क्या था? विधिवेता. This article was published in the Indian Express on 24th November 1994. यह आर्टिकल कौन सा? एलिंग प्लेनेट पब्लिश हुआ था 24th November 1994 को. The importance of the article lies in the fact that the issue raised in this are relevant even today. जो इम्पोर्टेंस है इस आर्टिकल का, महत्व है, वो इस तथ्य में है कि जो इश्यू इसमें उठाए गए, जो बातें इसमें कही गई, वो हमारे आज के जीवन से भी संबंधित है. द लेसन टॉक्स द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द प्लेनेट. और ये लेसन बात करता है, हमें बताता है हमारे प्लेनेट के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में. Let's take an introduction of the chapter. Important part of the lesson. The lesson can be divided into the following parts. Number 1, change in human perception towards the earth. Human perception, मनुष्य का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसमें बदलाव आता है. किस चीज के बारे में? अर्थ के बारे में. कब आता है, कैसे आता है? जब बिफोर 48 years फ्रॉम टुडे, लगभग 48 साल पहले, जब 1972 में ग्रीन मूवमेंट की स्टार्ट किया गया, ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई, तब मनुष्य के दृष्टिकोण में बदलाव आया. उसने अर्थ के बारे में अच्छे तरीके से सोचना शुरू किया. उसे पता चला कि अर्थ की क्या स्थिति है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके बाद कंसेप्ट आया 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर जोर दिया गया कि संपोषित विकास हो, ऑल राउंड विकास हो, प्रकृति का, ह्यूमन बीइंग का, हर किसी को एक साथ लेकर के चला जाए. नंबर 3, द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम. इसमें राइटर ने हमें अर्थ के 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताए हैं, जो किस तरह से आज ह्यूमन बीइंग के ग्रीड की वजह से एक्सटिंक्ट के कगार पर हैं. नंबर 4, एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर ऑथर हमें बताता है कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जो बढ़ रही है खतरनाक रूप से, ये एक बहुत ही घातक चीज सिद्ध हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए. और एक मानसिकता बनी हुई लोगों की कि मोर पीपल मोर अर्निंग, बट इट इज नॉट राइट. अधिक लोग अधिक अर्निंग नहीं होती है. मोर पीपल मीन्स मोर एक्सपेंसेस. अधिक लोगों का मतलब है अधिक खर्चे.
नेक्स्ट पॉइंट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अर्थ। अगले पॉइंट में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अर्थ को सहेज करके रखने के लिए, क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उनके बारे में लेखक ने यहाँ पर डिस्कस किया है। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। In this chapter, the writer raises an issue towards the deteriorating health of the earth. इस चैप्टर में लेखक एक इश्यू उठाता है, एक बात उठाता है, किस बात की तरफ, जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है अर्थ का, उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। As human beings have been exploiting natural resources from decades. जैसे कि क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो दशकों से जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। प्रेजेंटली द कंडीशन हैज मेड द एनवायरमेंट क्रिटिकल। और वर्तमान में जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, जो एनवायरमेंट की स्थिति है वो बहुत चिंतनीय हो गई है, क्रिटिकल हो गई है। इन 1972 द ग्रीन मूवमेंट हेल्प्ड एनवायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ। 1972 में जो ग्रीन मूवमेंट चलाया गया उसने मदद की पर्यावरणविदों की कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके जो बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक स्थिति है अर्थ की, उसके लिए। एंड सिंस देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एज द मूवमेंट हैज बीन सक्सेसफुली एजुकेटिंग पीपल। और उस समय से आज तक इस ग्रीन मूवमेंट में पीछे मुड़ करके नहीं देखा गया है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये जो गतिविधि है, हरित क्रांति है, ये बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों को शिक्षित कर रही है। किस बारे में, अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, कि किस तरह से एनवायरमेंट को सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से एनवायरमेंट को सेव किया जाए, बचाया जाए, किस तरह से इसकी सुरक्षा की जाए। अर्थ इज लाइक ए पेशेंट हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग। अर्थ क्या, एक पेशेंट की तरह, एक मरीज की तरह से है जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। एंड इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको इम्प्रूव करें। किसको इम्प्रूव करें, स्वास्थ्य के, अर्थ के स्वास्थ्य को। इन 1987 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 में एक टर्म, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग किया गया, संपोषित विकास की बात कही गई, जो वर्ल्ड कमीशन है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, उसके द्वारा। A Jew in Lusaka, Zambia has a case in which a sign reads, एक जू जो कि लुसाका नाम की जगह पर जाम्बिया में है, साउथ अफ्रीका में, वहां पर एक पिंजरा है, उसमें एक संकेत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उस संकेत में, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे अधिक खतरनाक जानवर। एंड इनसाइड देयर इज ए मिरर, और अंदर कोई जानवर नहीं है, वहां पर एक मिरर लगा हुआ है। इट गिव्स ए मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। और जब कोई भी ह्यूमन बीइंग उस केज में जाता है, अपने आप को देखता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मैसेज ये कन्वे करना चाहता है ये है कि ह्यूमन बीइंग ही, मनुष्य ही सबसे अधिक खतरनाक प्राणी है इस अर्थ के ऊपर। ब्रांडेड कमीशन रेज्ड ए क्वेश्चन, जो ब्रांडेड कमीशन है उसने एक प्रश्न उठाया, Are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert? क्या हम छोड़ करके छोड़ेंगे हमारे सक्सेसर्स के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसके ऊपर डेजर्ट है, रेगिस्तान, वो बढ़ते जा रहे हैं। इम्पावरिस्ट लैंडस्केप्स, और जो लैंडस्केप्स हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में पहुंच रही हैं, स्थल आकृतियां, भू आकृतियां। एंड एलिंग एनवायरमेंट, और इसके साथ क्या है, एनवायरमेंट है वो भी क्या है, बीमार है, एलिंग है। क्या कहा इस ब्रांडेड कमीशन ने, क्या हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए झुलसा हुआ प्लेनेट, जिसमें कि बढ़ते हुए रेगिस्तान हैं, जो लैंडस्केप हैं वो बदतर स्थिति में होते जा रहे हैं, और जो एनवायरमेंट है वो भी क्या है, बीमार है, ऐसी स्थिति में हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ करके जाएंगे इस अर्थ को। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैवीय प्रणालियां हैं, दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि नींव बनाते हैं,
फाउंडेशन स्थापित करते हैं किसकी? ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए। फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। कौन कौन से 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम हैं? फिशरीज, grasslands, forest and croplands. These 4 systems also provide food and raw material for industries. और जो ये 4 सिस्टम है ये प्रोवाइड करते हैं फूड, भोजन, कच्चा माल जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए, एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स। इसके अलावा जो मिनरल्स और सिंथेटिक हैं वो भी। विथ These systems becoming unsustainable, और इन सिस्टम के साथ जो कि अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं, असंपोषित होते जा रहे हैं, फिशरीज विल कोलैप्स। जो फिशरीज हैं अत्यधिक फिशिंग की वजह से ये दिन प्रतिदिन फिशरीज की स्थिति गिरती जा रही है। द फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपियर, और जो फॉरेस्ट है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। यदि जो डिफोरेस्टेशन है, पेड़ों की जो कटाई है, कंटिन्यू इसी तरह से चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड। जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान है, वो भी टर्न हो जाएंगे, बदल जाएंगे बैरन वेस्टलैंड में, बेकार बंजर भूमि में। एंड क्रॉपलैंड्स विल बिकम वर्स, और जो क्रॉपलैंड है, जो फसल कृषि योग्य जो भूमि है, वो भी क्या होगी? वो भी बदतर अवस्था में पहुंच जाएगी। In poor countries, forests are being cut down for fuel wood, which is used for cooking purposes. जो पुअर कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज ऐसे हालातों में हैं कि जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई किस लिए की जाती है? किस पर्पज से? फ्यूल वुड के लिए, ईंधन के लिए, ईंधन की लकड़ी के लिए। विच इज यूज फॉर कुकिंग पर्पजेज, जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए। देयर आर सम एरियाज where the cost of fuel wood is more than the cost of food. कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो फ्यूल वुड है, जो ईंधन की लकड़ी है, उसकी कीमत ज्यादा है जो खाना पकाया जाता है उसकी बजाय। मीन्स जो खाना वो तैयार कर रहे हैं उसकी कीमत कम है और जो ईंधन जो वो जला रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है। इट इज लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट, और ये चीज लेकर के जा रही है डिफोरेस्टेशन की तरफ, बढ़ता हुआ डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई की तरफ, जो कि एक अलार्मिंग रेट, एक चेतावनीपूर्ण स्थिति है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो एक मेन कारण है इस एनवायरमेंट की बदतर स्थिति का, वो क्या? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के एक्सप्लॉयटेशन का, दोहन का, शोषण का। वो क्या? इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या है। इट इज ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 million पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी 4 days। यह कैलकुलेशन की गई है कि लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है हर चौथे दिन। दिस इज नॉट ए गुड साइन, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। There is an urgent need to control our population in the world. बहुत अत्यधिक जरूरी है कि कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए बढ़ती हुई पॉपुलेशन को संसार में। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम। जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव है। कंट्रासेप्टिव मीन्स क्या है? इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, जन्म दर को रोकने का अच्छा साधन है। एज इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये हेल्प करेगा जो फर्टिलिटी है, जो पैदा करने की जो स्थिति है उसको रिडक्ट करने में, कम करने में। इंक्रीज इन एजुकेशन एंड इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, और ये एजुकेशन में सुधार करेगा, एजुकेशन बढ़ेगी इससे, और जो इनकम है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। वी मस्ट सी वर्ल्ड एज ए होल एंड नॉट एज डिसएसोसिएटेड पार्ट्स। हमें इस अर्थ को देखना चाहिए एक संपूर्ण जगत के रूप में, एक संसार के रूप में। इसको अलग अलग हिस्सों में नहीं देखना चाहिए कि ये कंट्री उसका है, इस कंट्री की ऐसी हालत है।
इट इज ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। ये एक संपूर्ण और इकोलॉजिकल व्यू होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। जो लेस्टर ब्राउन है उनके अनुसार हमने अर्थ को इनहेरिट नहीं किया है, विरासत में नहीं प्राप्त किया है हमारे फोर फादर से, पूर्वजों से, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। परंतु ये धरोहर है, ये संपत्ति है हमारी फ्यूचर जनरेशन की, कमिंग जनरेशन की, उनसे हमने इसको उधार लिया है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो की है उसको हम अच्छी स्थिति में छोड़कर ही जाएं। Students, we have discussed the summary of this chapter. I hope it is clear to you. Thank you.